Hello, everybody. So, today we are going to talk about reincarnation, rebirth. What are my thoughts on this? And there are some new updates about all these things. So, सुनते रहिएगा. Let's start. एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है. मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा. नेटफ्लिक्स पे. और जस्ट अभी मैं इसको देख के कंप्लीट किया हूँ और मेरे आंखों में लिटरली आंसू हैं, मतलब ये देख के. और सर्वाइविंग डेथ नाम से एक डॉक्यूमेंट्री है. इसमें 5वां चैप्टर जो है वो है रीइंकार्नेशन. उससे पहले पैरानॉर्मल एक्टिविटी में आपका एक घोस्ट से रिलेटेड एक चैप्टर है. उसमें जो उन्होंने बताया वो तो मुझे इतना सही नहीं लगा. मुझे लगता है कि वो बनावटी था. बट रीइंकार्नेशन वाले एपिसोड में इन्होंने एपिसोड्स और स्टोरीज उठाई हैं जो हुई हैं. जैसे एक डॉक्टर हैं बहुत बड़े ओक्लाहामा में. उन्होंने उनके अंडर में ही इज़ अ चाइल्ड साइकेट्रिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट. तो उनके साथ पेरेंट्स आते हैं और उनके पास पेरेंट्स आते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं कि मेरा बच्चे के साथ ये हो रहा है. और उन्होंने ये रिसर्च स्टार्ट करी थी. बचपन में उनको भी बिलीव नहीं था, बट उन्होंने ये रिसर्च स्टार्ट करी और बहुत सारे एपिसोड्स और स्टोरीज़ और इवेंट्स होते हैं जहाँ पे बच्चे 3 या 4 साल की उम्र में ये बताने लगते हैं कि मैं पहले क्या हुआ था, मेरी मौत कैसे हुई थी और मेरी बीवी का नाम क्या है, मैं क्या करता था, मुझे क्या पसंद था और मेरे माँ बाप कौन थे, मेरी बेटी कौन थी. तो उसमें से कुछ स्टोरीज़ थे जिसमें लिटरली मेरे को बहुत अंदर से दिल पे लगा कि इतना तगड़ा होता है. तो इसका जो बाकायदा जो एनालिसिस है और मेरी इस पे जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसको मर्ज करके साथ में कुछ और तथ्य निकालने की कोशिश करेंगे रीइंकार्नेशन के ऊपर. पर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि नेटफ्लिक्स पे जाके सर्वाइविंग डेथ करके एक सीरीज़ है, उस पे 5वां चैप्टर जो है वो रीइंकार्नेशन का आप पूरा देखें. आपको बहुत तगड़ा इंसाइट्स मिलेंगे इसमें कि क्या है क्या नहीं है. हालांकि मैं फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं या फिर पास्ट लाइफ होती है. ये जानना इम्पोर्टेंट है कि मैं कौन हूँ. और इसी से रिलेटेड जो मैंने ये पूरा का पूरा स्टोरी देखी अभी और ये डॉक्यूमेंट्री देखी पूरी, तो मेरे अंदर ही कुछ इंसाइट्स आई, कुछ सोच आई. मैंने सोचा कि मैं इस पे बात करता हूँ. तो उसी से रिलेटेड मैं कॉन्शियसनेस को कैसे कनेक्ट करूँगा, हु एम आई को कैसे कनेक्ट करूँगा, वो सुनना आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है. ठीक है. तो मैंने ये जो डॉक्यूमेंट्री देखी, आप विश्वास नहीं करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में अगर आप ध्यान से नोट करें, ऑब्जर्व करें. अगर आप एंटरटेनमेंट के देख लें आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला. अगर आप ऑब्जर्व करें तो दे आर सफरिंग द मेमोरी ऑफ पास्ट लाइफ. कैन यू इमेजिन दिस? द सेम थिंग आई हैव बीन टेलिंग फ्रॉम लाइक लास्ट 1 year. पीपल हु आर ट्राइंग टू रीवोक रीइंकार्नेशन. मैं वही सबको चेतावनी देता हूँ कि पास्ट मेमोरी को अगर एक भी मेमोरी ओपन होती है तो वो एक बहुत ही तगड़ा ट्रॉमा साबित हो सकता है आपके लिए. ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, इसमें जो बच्चा है, जो लोग दिखाए गए हैं, दे आर सफरिंग देयर मेमोरी. दे रिमेंबर देयर वाइफ, दे रिमेंबर देयर चाइल्ड, दे रिमेंबर देयर फादर मदर, दे रिमेंबर द एक्टिविटीज दे यूज्ड टू परफॉर्म, the work they used to do. So there are 2-3 points जो मैं इसमें निकालूंगा. पहली चीज़ तो है they have been suffering their traumatic memory. ठीक है. क्यों? क्योंकि he is not identified. The child is not identified. He doesn't know who he is. उसको ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ. उसको ये नहीं पता है कॉन्शियसनेस क्या होती है. उसको ये नहीं पता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है. उसको कुछ नहीं पता है. उसको बस ये पता है कि पिछले पास्ट लाइफ में ये हुआ था. उसको ये पता है, पर उसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ. एंड दैट्स व्हाई ही इज सफरिंग हिज मेमोरी. आपके चाइल्डहुड में कोई ब्रेकअप होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आपका पिता शराब के नशे में आपकी
माँ को मारता है तो आपको पूरी ज़िंदगी वो याद रहता है। आपको पास्ट लाइफ में 17 साल 18 साल की उम्र में जो ब्रेकअप हुआ, पहला प्यार या जो कुछ भी है, वो याद रहता है कि नहीं रहता है? तो सोचो आप, अगर ये याद हो जाए जो और पहले वाला, अगर कुछ मेमोरी खुल जाए, तो आपको लगता है कि वो मेमोरी परेशान नहीं करेगी? बहुत परेशान करेगी। और यही हुआ, और ये मैं पहले भी बोलता था, और जब मैंने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देखी तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि जो मैं सोच रहा था वही हो गया। कि अगर आपका पिछले जन्म में बलात्कार हुआ है, आपको उठा के नदी में फेंक दिया और ये मेमोरी खुल गई, तो आपका क्या हशर होगा? एक पहला पॉइंट ये है कि मेमोरी सफरिंग क्रिएट करती है। अगर आपकी आइडेंटिटी सही है तो मेमोरी सफरिंग नहीं क्रिएट करेगी। ठीक है, नंबर 1 ये। नंबर 2, एक चीज़ मैंने नोट करी, जो भी एपिसोड्स स्टोरीज दिखाए गए अलग अलग बच्चों की, मैंने नोट किया कि अगर कोई 65 की उम्र में, 61 की उम्र में कोई मरा है, तो 40 से 50 साल बाद उसका जन्म हुआ दोबारा। 2014 में जन्म हुआ, तो मरा वो आई थिंक 70 या 80 के दशक में, पैदा लेकिन हुआ 14 में। तो इन बिटवीन जो स्टैंड बाय पीरियड जो मैं पहले बात करता हूँ, जिसको हमारे स्क्रिप्चर्स में प्रेत योनि करके बोला जाता है, वो यही होता है कि आपको रुकना होता है। अब रुकना क्यों होता है, इसका लॉजिकल रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। हम जब यंग होते हैं और मर जाते हैं तो हम वाइब्रेट कर रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी पे, और एक वूम्ब जो गर्भ होता है वो बहुत नाजुक होता है। वो इतनी हाई फ्रिक्वेंसी का प्राणमय शरीर का ढांचा अपने अंदर नहीं ले सकता। तो वो क्या करता है, ना तो कोई शरीर इसको एक्सेप्ट करता है, उस प्राणमय शरीर को जो अभी मृत शरीर से निकला है, उस शरीर को, वो जो 3 बची हुई लेयर्स थी, उसको मैं प्राणमय शरीर बोलूँगा। अभी मैं उन लेयर्स के बारे में बात नहीं करूँगा, लंबा हो जाएगा, कन्फ्यूजन अलग होगा। वो जो प्राणमय शरीर बचा, वो जो प्राणमय शरीर का ढांचा बचा, वो वाइब्रेट कर रहा है हाई फ्रिक्वेंसी पे, लेकिन जो गर्भ है वो एंट्री नहीं दे सकता। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो एंटर करता है तो वो एंटर नहीं कर पाता, तो वहाँ पे उसको स्टैंड बाई जोन में रहना पड़ता है। अब ये 61 की उम्र में कोई मरा है कैंसर से या किसी से, और वो पैदा हो रहा है 40-50 साल बाद, सोचिए। तो अगर कोई यंग में मरेगा, 30-32 साल की उम्र में मरेगा, 35 साल की उम्र में मरेगा, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो 150 साल से 250 साल तक जन्म नहीं लेगा। उसको स्टैंड बाय पीरियड में रहना पड़ेगा। और उस स्टैंड बाय पीरियड में इनिशियली जो ईयर्स होते हैं वो सफरिंग में होते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन तुम अटैच्ड हो किसी चीज़ से। किससे अटैच्ड हो? पुराने जन्म में जो लोग थे, जो काम था, जो चीज़ें तुम्हें करनी थी, अटैच्ड हो। और जन्म हो क्यों रहा है ये भी समझने की कोशिश करो। जन्म इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा वासनाएं जो हैं वो तुम्हें पूरी करनी है। वासना पूरी करने के लिए तुम्हें एक शरीर चाहिए। अगर तुम्हारे मन में किसी भी तरीके की कोई वासना नहीं है, और ध्यान से सुनना, वासना जीने की सबसे बड़ी होती है, जीने की वासना सबसे बड़ी होती है। उसके बाद आता है कि मुझे अपने वाइफ के साथ जीना है, अपना करियर बनाना है, पैसा, बच्चे, माँ बाप, ये सब वासनाएं बाद में आती हैं। बाइक पे ट्रैवल करना है, यहाँ करना, वो ये सब बात की वासनाएं हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जीना या फिर करियर, तो आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली जीना, राइट? तो जीने का जो डिज़ायर है वो सबसे बड़ा डिज़ायर है, और ये डिज़ायर बार बार आपको एक शरीर दिलाता है। शरीर मिलता कैसे है? शरीर मिलता है हैबिचुअल पैटर्न से। और ये ही थर्ड पॉइंट है जो मैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देख के जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो फिर से सिद्ध हो गया, जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी बातें नहीं है, मैं तो ऑब्जर्व करता ही हूँ। ऐसा बहुत बोला गया है, भगवत गीता में भी बोला गया है, बहुत जगह बोला गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो लड़का बच्चा है, ये जो बच्चा है जो पैदा हुआ दोबारा, ये अगेन फिल्म मेकिंग में और इसमें पैशनेट था। तो पुराने ज़माने में ये फिल्म मेकर था, ही हैड दिस एजेंसी ऑफ फिल्म मेकिंग। और अगेन जब ये पैदा हुआ तो अगेन ही वॉज इंट्रीग्ड
from films, from songs. Can you imagine this? So all the habit which I was stating, and it's not just my discovery, it has been discovered by a lot of people. I am just saying it कि मैंने बताया था, मैंने ये बताया था पहले, जो मेरे पास वीडियोस हैं यूट्यूब के, उसमें मैंने ये बोला था कि जो हैबिट है वो कंटिन्यू होते हैं, जो टेंडेंसीज है वो कंटिन्यू होते हैं. पर्सन कॉन्शियस नहीं है, पर्सन को कुछ नहीं पता है, लेकिन हैबिट्स और होते हैं. और 15 साल की उम्र में जैसे मुझे सिंगिंग हिट किया, तो अगर मेरा कर्मा के हिसाब से देखा जाए तो पिछले जन्म में मैंने क्या एक्टिविटी करी है उसको पता लगाया जा सकता है. लेकिन ये नहीं पता लगाया जा सकता कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे माँ बाप कौन थे, मैं क्या करता था. उसके लिए मुझे खुद मेमोरी लाना ज़रूरी है. अब सवाल ये आता है कि हर बच्चे के माइंड में पास्ट लाइफ मेमोरी क्यों नहीं आती है 5 से 6 साल की उम्र में? इसलिए नहीं आती है क्योंकि हर किसी को एक कुछ ऐसा डिफेक्टिव पीस पैदा हो जाता है और वो प्रोबेबिलिटी कम होती है, हज़ारों लाखों में एक बच्चा होता है. या कह सकते हैं कि माइंड में तो आती है लेकिन बच्चे भूल जाते हैं. कुछ बच्चे भूलते ही नहीं 18 साल तक, और वो सफ़र करते हैं, और वो ही इसमें दिखाया है नेटफ्लिक्स में. तो ये तीसरा पॉइंट है कि हैबिट्स कंटिन्यू होती हैं. दूसरा पॉइंट था कि टाइम लगता है, प्रेत योनि. और पहला पॉइंट जो था वो था कि मेमोरी ट्रॉमेटिक होती है. मेमोरीज आर ट्रॉमेटिक इन एनी वे. अगर कोई बोल रहा है कि मैं आपकी पास्ट लाइफ रीइंकार्नेशन कर दूंगा, ये कर लूँगा, वो रिग्रेशन करके आपको पास्ट लाइफ के बारे में बता दूंगा, उसके चक्कर में मत पड़ना. पहली बात तो करवा ही नहीं पाएगा. दूसरी बात, अगर करवा भी लिया तो कभी भी ये कोशिश मत करना कि मैं पुरानी मेमोरी रिट्रीव कर पाऊँ. क्योंकि अगर गलती से ये पता चल गया कि तुम क्या थे, तुम्हारे माँ बाप कौन थे, तुम्हारे ये कौन थे, वो कौन थे, ये सब, और वो ऑब्वियसली वो मर चुके होंगे अब तक, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है. फिर अब जैसे इसमें अपने ग्रैंड डॉटर से आके मिलता है, और ही वॉज लाइक दे बोथ सॉ इट वाज सो वियर्ड. अपनी कब्र देखता है आके नेटफ्लिक्स में, तो इट वाज सो वियर्ड टू सी दैट. सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये जो चीज़ें होती हैं ये ऑफ कोर्स होती तो हैं ही हैं, लेकिन एक चीज़ और भी मैं इसमें बताना चाहूँगा कि होता कैसे, इसका पूरा लॉजिकल साइंटिफिक क्या है इसके पीछे, ये कैसे होता है. देखिए, जब मैंने वीडियो किया था यूट्यूब का, तो लोगों ने पूछा कि जब आपका शरीर जला दिया गया तो आपकी मेमोरी कैसे बचेगी. सही बात है, क्योंकि मैंने ये बोला था कि जो मेमोरी है वो बची रह जाती है. मेमोरी हर जगह स्टोर्ड है गाइस, पॉकेट ऑफ स्पेस में, शरीर में, हर जगह. ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो कुछ नहीं, बस मेमोरी है. पुरानी मेमोरी को यूज़ करके कुछ नया अपडेट लेके आया है, ठीक है, ये कुछ नहीं है. तो मेमोरी, आपने कहा कि मेमोरी जला दी गई, शरीर जला दिया गया, तो मेमोरी कैसे जल गई? आपको किसने कहा कि मेमोरी ब्रेन में सेव होती है? मेमोरी ब्रेन में सेव होती है, पर प्राण में, शरीर में भी उसके इम्प्रिंटेशंस होते हैं, और मेजरली उसी में होते हैं. जो चीज़ें सबकॉन्शियसली चली जाती हैं अंदर, जिसकी हैबिट्स पड़ी हुई है, वो प्राण में, शरीर में सेव होता है, वो विज्ञान में, शरीर में सेव होता है. तो जब आदमी मरता है तो अब सवाल आता है कि इसको प्रूव कैसे करें. अभी मैं प्रूव कर सकता हूँ. 2 बच्चे पैदा होते हैं, 2 ट्विंस पैदा होते हैं, दोनों की पर्सनैलिटी अलग होती है, दोनों के खानदान में वैसी पर्सनैलिटी नहीं है, दोनों के खानदान में वैसा टैलेंट नहीं है. पर एक बच्चा सिंगर पैदा होता है, एक बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है. दोनों के खानदान में दूर दूर तक कोई स्पोर्ट्स या सिंगर नहीं था, दोनों ही अलग अलग थे. और कई के केसेस में खानदान में भी लोग होते हैं, बट दैट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. आई एम जस्ट टेलिंग कि 2 बच्चे हैं, उनको आप विदाउट सोसाइटी से इन्फ्लुएंस करे हुए एक रूम में डाल दो, और 15 साल बाद उनको निकालो, वो दोनों बच्चों का बिहेवियर अलग होगा. तो यहाँ से ये बात गलत हो जाती है कि सोसाइटी की वजह से, माँ बाप की वजह से, कल्चर की वजह से पर्सनैलिटी बनती है. पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस होती है वो मैं मान सकता हूँ, पर पर्सनैलिटी पैदा होती है अपने आप को लेके. बच्चा पर्सनैलिटी लेके पैदा होता है. आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो थ्रू मीडिया, थ्रू टेलीविजन, थ्रू पेरेंटिंग, थ्रू कल्चर, बट आप उसको बना नहीं सकते. पर्सनैलिटी होती है. जैसे कि मैं पैदा हुआ तो ये मीठा नहीं खाता है, ऐसे माँ बोलती है ना कि ये तो मीठा नहीं खाता, पर ये बहुत मीठा खाती है. तो ये क्या है? ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है,
ये एक हैबिचुअल पैटर्न है जो बच्चा लेके पैदा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे होता है। कभी कभी ना माँ के या बाप के गुणों से बच्चे का गुण मैच होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स जानबूझ के ऐसी जगह पैदा करता है जहाँ पे बच्चे की जो वासना है और माँ बाप की जो एग्जिस्टिंग वासना है वो मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की वासना सिंगिंग है तो माँ बाप के बैकग्राउंड में सिंगिंग होना चाहिए, अच्छा वाला, अच्छा खासा, तो बराबर ट्रेंड होने चाहिए वो। अगर बच्चा भी बहुत ट्रेंड है और बहुत तगड़ी वासना लेके पैदा हुआ है, थोड़ी बहुत वासना लेके पैदा हुआ है तो ये भी चलेगा कि हिस्ट्री नहीं है पेरेंट्स की सिंगिंग की। जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी सिंगिंग में है, मेरे नाना सिंगिंग में है, लेखक है, लिखते हैं, मेरे मामा सिंगिंग में है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो ट्रेट है वो चलती चली है। मेरे पापा का कोई तात्पर्य नहीं है सिंगिंग से। प्लस मेरे नाना जो हैं वो 40 साल से योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन भी करते हैं रोज, तो ये भी वहाँ से आया है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये लड़का वासना लेके पैदा हो रहा है मेडिटेशन की और सिंगिंग की। और ऐसी बहुत सारी होती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। मैं तो 2 बता रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए। एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी जैसे बात करने की, तेज बात करने की है तो ये भी वासना है, धीमे बात करने की ये भी वासना है। कोई कम बुद्धि लगाता है ये भी वासना है, कोई ज्यादा बुद्धि लगाता है ये भी वासना है, कोई मीठा खाता है ये भी वासना है, कोई कड़वा नहीं खाता ये भी वासना है। ये सब वासना है। तो ये रीइंकार्नेशन, ये जो लड़का जो नेटफ्लिक्स पे मैंने देखा, ही वाज सो डिस्टर्ब्ड। यू आर बाउंड टू बी डिस्टर्ब, ऑब्वियसली यू विल बी डिस्टर्ब्ड। 60 साल पहले तुम किसी से प्यार करते थे, वो अब तुम है ही नहीं, यहाँ पे मर चुका है वो। यूनिवर्स ने तुमको 45 साल बाद पैदा किया जब सब मर गए। अब तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है जो बुढ़ी हो चुकी है, अब का क्या करोगे? तो यूनिवर्स, ये सब, यूनिवर्स को तुम्हारी इमोशन, तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारी ये जो मेमोरी है ना, इससे मतलब नहीं है, तुम्हारे डिजायर और वासना से। यूनिवर्स को इससे मतलब नहीं भैया। यूनिवर्स अपना चलता रहता है, भाड़ में जाओ। कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, यूनिवर्स को मतलब नहीं है। लोग कहते हैं भगवान देख रहा है, अरे मतलब ही नहीं है किसी को, उनको जो होता रहे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तुम पृथ्वी का रोटेशन रोकोगे तब यूनिवर्स को मतलब है। तुम कह दो कि पेड़ नहीं उगेंगे तब यूनिवर्स को मतलब है, तब वहां पे कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स आएंगे। तो यूनिवर्स पीछे दिखता नहीं है, पलटता नहीं, भगवान पीछे पलटता नहीं है। ये रेप हो रहे, ये सारी चीजें हो रही, इतनी सारी गंदे गंदे क्राइम होते हैं, 2-2 साल के बच्चों के साथ रेप हो जाते हैं। आपको लगता है भगवान पीछे? अगर अच्छा इंसान होगा तो तुरंत इंसान पलट के देखेगा और सब कुछ सही कर देगा, लेकिन क्यों नहीं सही करता है? कभी सोचा तुमने? अब बात रही, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया अरे भैया वो हमने देखा है, हम मानते हैं, हमारे साथ होता है, कई बार हमारा साथ दिया है, हम कर्जे में थे, हमारे पास पैसा आ गया, हम एक बार हम बस से जा रहे थे, खिड़की टूट गई तो हम बच गए। कई बार ऐसा होता है, मेरे को दिक्कत होती है, ऐसा हो जाता है। अरे तो कभी कभी होता है ना। सच का मतलब क्या होता है? जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी सच है। तो 3 बजे मैंने गेंद नीचे फेंकी सुबह, तो गेंद नीचे गई, और दोपहर में 3 बजे फेंकी तो भी गेंद नीचे गई, तो ये सच है। मंडे को भगवान मान रहे हैं, ट्यूसडे को नहीं मान रहे हैं, और वेडनेसडे को नहीं मान रहे हैं, फिर अगले मंडे या ट्यूसडे को अगेन मान रहे हैं, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? अब मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं भगवान नहीं होते हैं, मैं ये कह रहा हूं तुम्हारी डेफिनेशन गलत है, तुम्हारी डेफिनेशन गलत है, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम कभी इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते कि इतने बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, भगवान क्यों नहीं कुछ कर रहा है? इस पे सवाल उठाइए, आपको समझ में आएगा। आपकी जो डेफिनेशन है वो गलत है, आपकी जो डेफिनेशन है वो गलत। एग्जिस्टेंस है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम सब बने हैं, वो हमारे अंदर में है, कणों कणों में बसा हुआ है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। उसका और मेरा लिंक क्या है वो भी आपको समझना होगा, वो आपका डिपार्टमेंट है। समझो समझो, नहीं समझो मत समझो। लेकिन बात ये हो रही है कि एक है रूल्स एंड रेगुलेशंस भगवान के, और एक है रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने आपके खुद के। आप चाहते हो कि भगवान मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे। आप चाहते हो कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए, आपके लिए चढ़ावा चढ़ाया, पता नहीं क्या क्या किया, और आज मेरा बच्चा एक्सीडेंट के मारे बेड पे पड़ा हुआ है और डॉक्टर ने बोल दिया है शायद नहीं बचेगा, तो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तो तू मेरे लिए क्यों नहीं मेरे बच्चों को बचा लेता है? ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं।
भगवान का सिंपल कहना है मेरे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैं नहीं सुनूंगा, तुम्हें आना है आओ, पीछे नहीं तो भाड़ में जाओ। और अगर तुम आए तो तुम खुश हो, नहीं आए तो तुमसे ज्यादा दुखी इंसान नहीं है। भगवान का कहना है बैलेंस खाना खाओ, तुम ज्यादा खाते हो फिर कहते हो दुखी हैं, ये हो रहा वो हो रहा, दुनिया की बीमारियां हो गई हैं। भगवान कहता है कि तुम बैलेंस्ड में काम करो, मतलब तुम बेसिकली अगर एक रिलेशनशिप में हो तो उसके लिए भी बराबर से चीज़ें करो, ट्रांजैक्शन बैलेंस रखो। लेकिन वो तुम्हारे लिए करे जा रही है और तुम उसके लिए नहीं कर रहे हो, फिर तुम कह रहे हो भगवान ने हमारा रिलेशनशिप तोड़वा दिया। तो ये कहाँ की बात है बताइए, ये कोई बात है? आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपके प्रोटोकॉल्स, आपके कानून हो तो आपके कानून है ना, उसमें भगवान क्यों आपके फॉलो करेंगे? इतने बड़े भगवान से आप कैसे कह सकते हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि इतने बड़े भगवान से आपने बोल दिया भैया आप फॉलो करो? तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके खुद की सोच और खुद की बुद्धि है, आप उसको हर जगह लगा रहे हो। आप सरेंडर कर दो, यज्ञ बोलते हैं इसको। आप यज्ञ करो और उसके बाद कहो मैं तेरे साथ चलूंगा, चल। इसीलिए हनुमान को दास बोला गया है भगवान का, भगवान राम का, क्योंकि वो वही करते हैं जो हैं, आप दास हो इस यूनिवर्स के। अब देखिए, रीइंकार्नेशन की जो बात कही इसमें जो थी, मैंने जे कृष्णमूर्ति जी से भी ये सुना था, मैंने कई जगह ये सब चीज़ें सुनी। लॉजिकली अगर देखा जाए तो इसका ये एक बहुत बड़ा, पहले तो ये समझना ज़रूरी होगा कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, सोच रहे हो, वो सब कुछ स्टोर हो रहा है। और वो सब कुछ स्टोर कहाँ हो रहा है ये मतलब नहीं है, पर वो एग्जिस्टेंट है। अगर शरीर जला दिया जाए तो भी इंफॉर्मेशन बची रहती है। क्यों? क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन बच्चा पैदा होने के बाद ही स्टोर कर रहे हैं हम, थ्रू कल्चर, थ्रू ऑल दीज पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस, तो दो बच्चों को अगर हम 15 दिन के लिए या 15 साल के लिए कमरों में अकेले कैद कर दें और उनको निकालें, तो दोनों का बिहेवियर, दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, दोनों की बातें अलग अलग होंगी, दोनों का सोच विचारने की जो क्षमता है वो अलग अलग होगी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मेमोरी आदमी यही पैदा करता है, पैदा करके नहीं लेके आता? कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो पूरे के पूरे जीन में नहीं पाए जाते हैं। तो आदमी हैबिट्स, आदतें लेके पैदा होता है। इसको ओशो ने भी कई बार बोला है। आप अगर ओशो के वचन सुनेंगे तो उन्होंने भी बोला है, और बहुत लोगों ने बोला, सदगुरु ने बोला, ओशो ने बोला, कृष्णमूर्ति ने बोला, भगवत गीता में बोला। जब सब बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? और अगर आप लॉजिकली भी देखो तो क्या मरता है इस दुनिया में? अगर ये रूल है कि नथिंग डाइज, तो ऑब्वियसली मेमोरी विल नॉट डाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव बाय योरसेल्फ कि नथिंग डाइज। These two words, nothing dies, can you prove it? Can you prove the hell up? First you prove this to yourself. Don't listen to me, don't listen to others. First you prove this that nothing dies। ये आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपके अनुभव में क्या ये सिद्ध है? Is it a fact for you or is it a belief? First you go investigate, scientific investigation बैठाओ, देखो कि nothing dies. Observe it. If you simply observe, you will see that nothing dies. Simple. तो अगर कुछ नहीं मरता है तो ऑब्वियसली ये कैसे मरेगा? जो मेमोरी है वो कैसे मरेगी? मेमोरी नहीं मर रही है, आदतें नहीं मर रही, टेंडेंसीज नहीं मर रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं तो पास ऑन होंगी। उस हैबिट के अनुसार एक जन्म होता है और यही ऐसे साइकिल चलती रहती है। लेकिन अल्टीमेटली ये सब जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये लड़का जो रीइंकार्नेशन देख रहा है नेटफ्लिक्स पे, मैंने देखा अभी, ये लड़का जो इतना परेशान हो रहा है अपनी मेमोरी से, अब देखो कितनी इंस्पायरिंग डॉक्यूमेंट्री है ये लड़का जो अपनी सुनो ध्यान से भाई लोग, ये लड़का जो अपनी मेमोरी से परेशान हो रहा है, इसको तो पता है ना रीइंकार्नेशन क्या होता है, तो जान के क्या करोगे? ये सब, इन सब में कुछ नहीं पड़ा है। आपको मेमोरी चाहे रीइंकार्नेशन की आए चाहे ना आए, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, अगर आपको ये पता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारी पहचान शरीर से है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे शहर से है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे प्रदेश से है, देश से है, कॉन्टिनेंट से है,
अर्थ से है, सोलर सिस्टम से है, गैलेक्सी से, या पूरे ब्रह्मांड से है। तो आइडियली तुम्हारी जो आइडेंटिटी है पूरे ब्रह्मांड से होनी चाहिए। जिस दिन तुम्हें लॉजिकल माइंडसेट से ये दिखना चालू हो जाए कि तुम ही वो हो, तत्वमसी, तुम ही वो हो, अहम ब्रह्मस्मि, तुम ही वो हो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है चीजें। तब तुम्हें धीरे धीरे ये ज्ञान अंदर बसने लगेगा और धीरे धीरे तुम्हें वैराग की तरफ तुम बढ़ते रहोगे। लेकिन वैराग की तरफ तुम बढ़ोगे, लेकिन उसका भी नेगेटिव पॉइंट है, यहां से सब छूटेगा। तो कब बढ़ना है कब नहीं बढ़ना वो भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो तुम बढ़ोगे, समझोगे, आगे बढ़ोगे, चीजें सही होगी। लेकिन अगेन ये उसके लिए रास्ता है जो बहुत दुख में है। जिज्ञासु लोग जो है ना, ये बड़ा ये खतरनाक लोग होते हैं जिज्ञासु लोग। मुझे ऐसा लगता है दुख से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, दुख से बड़ा कोई पावरफुल फैक्टर नहीं होता लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप देखो बड़े से बड़ा कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसके पीछे कहीं ना कहीं दुख मिलेगा। जैसे ताजमहल की बात करो, अब देखो क्या बना डाला दुख की वजह से। बड़े से बड़ा कोई गाना है, कुछ भी है, उसके पीछे एक दुख मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दुख बहुत बड़ी चीज है गाइस। तो जिज्ञासा से मैंने ये समझ लिया कि हाँ भैया ये है, वो है, वो है, ये बस ठीक है, बैठ गए। अब बताओ अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट नेक्स्ट। मेरे पास डीएम आता है लोगों का, लोग कहते हैं सर आई एम ब्रह्मांड, हु एम आई क्लियर हो गया, वैराग प्राप्त हो गया है, क्योंकि हु एम आई तो क्लियर ही हो गया, मुझे पता है मैं ब्रह्मांड हूं सर। ठीक है, अब बताइए अगला क्या है। अबे भैया अगला नहीं है कुछ, तुम्हारा एक्सप्लोरेशन वहीं पर खत्म हो जाती अगर सच में तुम्हारा होता कुछ तो। अगला क्या है, मतलब क्या कोई कार्टून खेल रहे हो, मतलब वो वीडियो गेम खेल रहे हो, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 अगला क्या है। मेरे पास मैसेज आता है अगला क्या है बताइए, वैराग प्राप्त हो गया। बताओ इतनी बड़ी बात करते हैं लोग आके। अच्छा मैं पूछता हूँ कितना महीना हुआ मेडिटेशन को, 2 महीने 3 महीने, बताइए। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। कहाँ रहते हो, परिवार के साथ रहता हूँ। अच्छा ठीक है, कितने साल के हो, 20-22 साल का हूँ। ठीक है, क्या करते हो, स्टूडेंट हूं। तो ना तुमने कभी परिवार से तुम अलग रहे, ना तुमने कभी जीवन को देखा। लोगों के बीच में जाओ ना, खच्चरों के बीच में जाके रहो, जो बाहर जो सियार जो ये है ना, ये भेड़िए और जंगली कुत्ते हैं, इनके साथ रहो बाहर। आप घर पे क्या रह रहे हो, बाहर चले जाइए कहीं मुंबई वगैरह, वहां पे रहिए अकेले। अब फिर बात करिए कि आपको कैसा लग रहा है, और वहां पे जाके मदिरा मत करिए, वहां पे नेटफ्लिक्स मत चलाइए, वहां पे चुपचाप बैठे रहिए। क्या आप बैठ पा रहे हो, या आपकी फट रही है, क्या आपको कोई चाहिए बात करने के लिए, क्या आपका मन कर रहा है, क्योंकि अब तो आप बाहर चले गए तो आपका मन कर रहा सच्चा प्यार। यही होता है लोगों के साथ। जब यहां से आदमी कॉलेज पढ़ने जाता है बाहर किसी सिटी में, तो तुरंत सच्चे प्यार की चुल मचती है। क्यों, क्योंकि अकेले नहीं रहना है। वो फिर भी ऑनेस्ट हैं, वो फिर भी ऑनेस्ट है कि भाई मेरे को सच्चा प्यार चाहिए, मेरे को लड़की चाहिए, वो फिर भी ऑनेस्ट हैं। तुम तो बिल्कुल एकदम ढोंगी पाखंडी हो गए हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है समस्या क्या होती है, समस्या का सा नहीं पता तुम्हें, समस्या का आपको सा तक नहीं पता है कि क्या होता है। और आप बात कर रहे हो वैराग्य की, आप बात कर रहे हो हु एम आई की। मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया 2 महीने में आपको, कुछ नहीं समझ में आया। अगर आप इस पिस्तौल लगा दे सर पे तो पेशाब कर दोगे नीचे से। कुछ नहीं समझ में आया। तो जब ये सब चीजें समझने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कोई भागना नहीं, कोई रेस नहीं लगी हुई है। बुरा मत मानिएगा मैंने जो बात बोली आपको, कोई रेस नहीं लगी हुई है यहाँ पे कि जल्दी से एंड पे पहुंचना है। ये पूरी जीवन का काम है। अगर आज आप ज्ञान लेने के बाद, समझने के बाद उसको छोड़ भी देते हो ना, 6 महीने में वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे, वापस भौतिकता सर पे आ जाएगी। ये आजीवन का काल है, ये करते ही रहना रहता है इसमें। ये कोई ये नहीं है कि आप बैठे बैठे बस कुछ मतलब हो गया, अब तो सीख लिया, अब तो गाड़ी चलाना आ गया, अब तो पूरी जिंदगी गाड़ी चला लेंगे, स्विमिंग आ गया तो पूरी जिंदगी स्विमिंग। ऐसा नहीं होता। ये कोई स्विमिंग नहीं है, ये कोई आपका
ड्राइविंग नहीं है कि आप बैठ गए और आपको कार चलाना आ गया, एक बार में हो गया बस, ऐसा नहीं होता है। तामसिक, राजसिक और ये सात्विक जो गुण होते हैं, स्पेशली सात्विक गुण, ये बहुत जल्दी स्लिप होता है बाहर की तरफ। कभी कभी आपको सब समझ में भी आ जाएगा, फिर भी आपको खराब लग रहा होगा। आपको पता है क्यों लग रहा है कि आपको सबको आप मैसेज कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। अरे मैं कह रहा हूं कि आज ये इंटरनेट के गुरु इंक्लूडिंग मी तुमको चीज़ें बता रहे हैं, तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तुम किसी को मैसेज कर देते हो, किसी को कमेंट कर देते हो तो नीचे आ जाता है तुम्हारा। मैं कह रहा हूं कल को इंटरनेट ऑफ है, क्या क्या करोगे तुम? व्हाट विल यू डू? अगर इंटरनेट खत्म हो गया तुम क्या करोगे? इस बात का जवाब है तुम्हारे पास। मेरा मानना है हर एक व्यक्ति को खुद अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, वह खुद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करे और खुद आगे बढ़े। और अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अगर आप मेरे को डीएम कर रहे हो और मैं क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आपका कोई कर्जा थोड़ी खा रखा है कि मैं आपको जवाब दूंगा। मेरा मन करेगा मैं जवाब दूंगा, मेरा मन करेगा मैं नहीं दूंगा। चाहे मैं मोनेटाइजेशन ऑन रखता तो भी नहीं देता मैं, क्योंकि भाई ये तो मेरा है ना, ये चीज मेरे उसमें भी होती है। तो ये कब तक रहेगा डीएम वाला सिस्टम, या फिर कब तक रहेगा ये कमेंट वाला सिस्टम आपका? आप मुझे ये बताइए, आप सबका, कि आप मेरे पास आ गए, कल को मैं सत्संग करूंगा, मेरा प्लान वो भी है, कल को सत्संग करने का प्लान है मेरा। मैं यहाँ पे नोएडा में बुलाऊंगा सबको, तो वहां तो आपने पूछ लिया, फिर क्या करोगे? फिर 1000 सवाल हैं, उसका क्या करोगे? तो ये जो चीजें हैं ना, आपको हर एक व्यक्ति को मेरी समझ से अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए कि वो खुद अपने प्रश्नों का उत्तर निकाल सके। और अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं निकल रहा है तो तुम्हें उस प्रश्न की उतनी चुल नहीं मची है, अगर मैं टपोरी शब्दों में बोलूं तो। क्योंकि अगर तुम्हें उस प्रश्न की सच में चुल मची होती तो तुम डीएम करने के बाद उसकी खोज रोक नहीं देते। लोग मेरे को डीएम करने के बाद उसकी खोज रोक देते हैं, कहेंगे बाहर में जाए, क्या करना सर, क्या करना, से करिश्मा से शादी करनी है, बताओ क्या करें? हाँ, तो पहले आप वही करो। भौतिकता अगर आपके लिए जरूरी है, आप भौतिकता करिए, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। आप पहले भौतिकता कर लीजिए, दुनिया के सारे नाइट क्लब, स्ट्रिप क्लब, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब आप कर लीजिए। लोग कर ही रहे हैं, लोग कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है वो, तो करिए पहले आप। मेरा जो ओरिजिन स्टोरी है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो मेरे को कोई मैं जबरदस्ती इसमें, आई वॉज पुश्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी, जबरदस्ती। और अगर आज मेरा दिन का चर्या देखेंगे तो आप, मेरा कोई सुख दुख हमेशा दुख सुख बना नहीं रहता है। सुख दुख है वो ऊपर नीचे होता रहता है, गुस्सा भी आता है, सब कुछ आता है। और मैं इसको ऑनेस्टली बिलीव कर रहा हूं आप पे। इनफैक्ट मैंने सिगरेट वाली जो बात बताई थी आपको, वो भी, उसको भी, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक गलत आदत पड़ गई तो उस पर भी काम कर रहा हूँ। बट हाँ, एक ऐसी समझ गहरी है कि मेरे को कोई चीज़, उसके एक बाउंड्री है, उसके आगे जैसे ही कोई चीज़ क्रॉस होती है तो मेरी जो समझ है वो ऊपर आ जाती है। कभी कभी मेरे को रात में बहुत ख़राब लगता है तो एकदम से मैं उस समझ को ऊपर ले आता हूँ, तुरंत सब कुछ सही हो जाता है। पर ये करने में टाइम लगा है। जैसे जैसे समझ गहरी हो गई, पलड़ा भारी हो गया ना, ये तराजू की तरह है। लेफ्ट साइड वाला जो तराजू है उसमें सब कुछ भौतिकता है, और राइट साइड वाला में अध्यात्म है। तो अध्यात्म पे ज़्यादा अभ्यास करने से उधर पलड़ा भारी हो गया है, तो इधर सब कुछ छोटा मोटा है, कभी कभी दिक्कत करता है बस। क्योंकि पलड़ा उधर भारी है तो मैं बाहर निकल आता हूँ। लेकिन मेरे घर में डेथ हो गई, मेरे गर्लफ्रेंड को कुछ हो गया, या कुछ अगर मेरे को हो गया, अगर मेरा कल को हाथ भी कट गया, तो क्या लगता है मुझे दुख नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पर मुझे ये पता है कि मैं उससे जल्दी बाहर आ जाऊंगा और एक दूसरा रास्ता देखूंगा। तो मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण से जो अर्जित हुआ है, जो प्राप्त हुआ है, उसको यूज करना चाहिए, अपने गुणों को यूज करना चाहिए, इससे वो खुद आगे बढ़ सके। और अगर तुम किसी प्रश्न की उत्तर नहीं निकाल पा रहे हो, प्रश्न का निष्कर्ष जो है वो तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारी खोज में वो ताकत नहीं है,
तुम्हारी खोज जो है ना वो ढीली है, कमजोर खोज है तुम्हारी। अपनी खोज को बढ़ाओ। बर्निंग डिजायर होना चाहिए एक प्रश्न के लिए। जैसे मैं पागल हो गया था कि कृष्ण ने अर्जुन को 18 साल बाद युद्ध भूमि के दौरान ही भगवत ज्ञान क्यों दिया, तो ये पागलपंती थी मेरे अंदर। ये नहीं कि मैंने पूछा, उधर नीचे कमेंट किया वहां पे किसी के चैनल पे, फिर हाँ बैठ गए, हाँ अब तो नहीं पता चला, भाड़ में जाए तो निशा से बात करेंगे। अरे वो भी सब चल रहा था, लेकिन इसमें इंटरेस्ट था। मेरी बुद्धि, मेरे अंदर ये भी क्वेश्चन आया कि मुझे इनकी क्यों जरूरत पड़ती है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। होंगे कोई एबीसी, उनको मैंने 2018 में मैंने उसके बाद भी मैंने कहा मुझे इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है, मैं अपने प्रश्न खुद सॉल्व करूंगा। तो मैंने उनसे 2 चीज सीखी, Q&A कैसे करते हैं, बस सिंपली मैं सीख गया उनसे। इसमें नाटक क्या है, और ये बहुत आसान सी चीज है, आराम से आप करोगे आराम से सीख जाओगे। तो गुस्सा भी आता है, मैं गाली भी बकता हूं गंदी गंदी, सिगरेट की भी लत लगी हुई है तो वो भी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो नेगेटिव साइड तो मेरा बहुत है। तो ये जो इमेज जो दिखाते हैं लोग कि मैं गुरु हूं, मैं तो चाय भी नहीं पीता हूं, अरे भैया चाय तो बहुत अच्छी चीज होती है, पियो। आपको किसने बोला, क्यों आपके फितूर बने हुए हैं कि चाय खराब चीज होती है? और जिनके बने हुए हैं फितूर, जो आपकी ऑडियंस है, उनको लगता है अगर चाय खराब है तो उनको बोलो मुंह पे कि चाय अच्छी चीज है। या फिर मैं इस लत में पड़ा हुआ हूं। तो आपको हर चीज से पहले तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। खुद ही खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, खुद ही कुछ नहीं कर रहे हो, रीइंकार्नेशन के पीछे लोग पड़े हुए हैं। अब आपने समझ लिया, आपको एक एंटरटेनमेंट कहानी मिल गई, इससे अच्छा पंचतंत्र की कहानियां पढ़ो, रामायण पढ़ो, देखो कितनी कहानियां हैं उसमें, मजा आएगा। ये मार्ग उसी के लिए है जो आदमी सच में पीड़ित है, दुखी है, जिसको कहीं से भी कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा है। ये उसके लिए मार्ग है। जिस आदमी को अकेलापन लगता ही नहीं है, जिस आदमी को दर्द होता ही नहीं है, वो क्या इसमें आगे बढ़ेगा, क्या करेगा इसका? कितने बिजनेसमैन हैं जो शादी करके बैठे हुए हैं और भगवत गीता जानते हैं, लेकिन भगवत गीता को यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उनसे पूछो जाके अकेलापन, तो कहेंगे हमको होता ही नहीं, जबकि सामने दिख रहा होता है कि लगी पड़ी है। दुनिया की सारी चीजें खा के बैठे हो, मोटे हो गए हो, सब कुछ हो गया है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम ये विश्वास करने में कि तुम दुखी हो। अभी कुछ टाइम पहले मैं हाउस पार्टी में गया था, तो मेरी पार्टीज होती रहती जैसे मैंने बताया था। तो वहां पे सब शराब वराब पी गया, भैया टुन हो एकदम बढ़िया, ऐसे करके टुन एकदम। तो वहां पे एक लड़की बैठी हुई थी, तो अब वो मेरे से कितने साल छोटी होगी, 2-3 साल। शी वॉज लाइक 24-25 एंड आई एम लाइक 20-29, राइट? तो 3-4 साल छोटी। आप सोच देखिए, कह रही है कि यही तो लाइफ है। आप शब्दों पे गौर करिए, यही तो लाइफ है, घूमो फिरो पियो खाओ मौज करो, यही तो लाइफ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, यही लाइफ है। शक्ल पे दिख रहा होता है कि तुम कितने दुखी हो, लेकिन यही तो लाइफ है। यही प्रॉब्लम है इस यूथ के साथ। प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग बार बार वही एक ही चीज करते रहते हैं। बार बार रिलेशनशिप में जाएंगे, फिर रोएंगे, फिर रिलेशनशिप में जाएंगे, फिर एक दिन होगा कि फिजिकल रिलेशनशिप में जाएंगे, फिर फिजिकली जाएंगे, इमोशनली जाएंगे ही नहीं, फिर शादी हो जाती है, फिर अभी तो फिर लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई, लड़के भी इंडिपेंडेंट हो गए, अपना तलाक दिया, खत्म करो, बच्चे अलग सफर कर रहे हैं, भाड़ में जाओ, सर क्या करना। यही तो हो रहा है आगे, डिवोर्स रेट ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि औरतें इंडिपेंडेंट हो गई। ये तो पहले ही हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहले औरतें इंडिपेंडेंट नहीं थी, उनको डर लगता था कि हमारा पति क्या छोड़ देंगे तो क्या होगा। अब औरतें बेफिक्री हो गई हैं बिल्कुल। उनको समाज में जैसे कोई कुछ बात कर रहा है तो वो उससे बेफिक्र है, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है।
ऐसे ही होना चाहिए। जितनी मर्दों को हिदायत मिलती है उतनी ही औरतों को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। आप ही क्यों अकेले इंडिपेंडेंट घूमोगे? आप ही क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करोगे? भाई वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल करो। अपना अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम है, सब कुछ करिए आराम से, क्या टेंशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये बोलते हो कि खाओ पियो जियो और ये मौज करो, यही चीज़ है। ऐसे में पार्टीज़ में जाता हूँ, तो एक और पार्टी में गया था, तो वहाँ पे एक हैं, बड़े दिलदार थे, उन्होंने 25,000 रुपये मुझे गिफ्ट दे दिया। तो नशे के बाद लोग ऐसा काम करते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है, क्या टेंशन है। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप लोग इतने मतलब ऐसे ही मतलब नशे में थे सब। मैंने कहा इतना दुखी, कह रहे और पियेंगे, अभी और पियेंगे। मैंने कहा इतना क्यों दुखी हो कि और पीना है? कहते हम दुखी नहीं होते नशे में, मतलब कम से कम 7-8 लोग थे, हम दुखी नहीं होते। और ये गुड़गांव की मतलब लेविश लोग हैं, Tier 1, मतलब करोड़ों, मतलब गुड़गांव में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा Tier 1 का जो अगर पार्टी करता है तो मेरे बारे में नहीं सुना होगा उसने, सुना ही है उसने। तो Tier 1 के गुड़गांव के, अरे क्या बोला उन्होंने, कहते हैं कि ये सब हम नहीं करते, हम तो भाई खुश होके पीते हैं, हम तो खुश होके पीते हैं। शान से एकदम बोल रहे थे। मैंने कहा आपकी बातें कुछ और हैं लोगों की, यही तो प्रॉब्लम है, दोगुले हैं लोग बाहर भी दोगुले हैं, अंदर भी दोगुलापन है। साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है इस लाइफ में, इतना पैसा तुम्हारे पास आ गया, 10 BMW रखे हुए हो, साफ साफ वहां से निकले, उसके बाद गांजा मार रहे हो। आप सोचिए, मेरे सामने की बात है, कम से कम पूरी बोतल खाली कर दी, उसके बाद आके गांजा मार रहे हैं, फिर दारू पे सुट्टा मार रहे हैं, फिर कह रहे हैं और गाना सुनाओ, ये वो दुनियादारी। सोचिए आप। तो मैं देखता बड़ा मज़ा आता है मुझे। मैंने कहा करो, कितना पियोगे, सुबह तो उठ खाली होनी है ना, सुबह तो बैक टू स्क्वायर वन होना ही है ना। कैसे लोग जी रहे हैं आप विश्वास नहीं करेंगे आप। और इनको अगर भगवत ज्ञान दो, ये भगा देते हैं, इनसे क्या बात करोगे आप। तो इंसान को ना वक्त समझाता है, जिसको कोई नहीं समझा पाता उसको वक्त समझाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली रीइंकार्नेशन के बारे में जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो सही तो हैं, क्वेश्चन आप कर सकते हो। और देखना मत भूलिएगा, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बड़ी अच्छी है। एंड आई होप आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। थैंक यू, टेक केयर।